नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। यहां पर अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी है, जिसको मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिखाई दे रही होगी 26 अक्टूबर 2024 को। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक खुलासा किया है। यहां पर टोटल 107 एडवोकेट्स हैं जिनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक फेक का टैग लगा दिया है कि ये ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि फेक है, जो कि हमारे पर्टिकुलर रिकॉर्ड के मुताबिक हम इन वकीलों को वकील नहीं मानते। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी फेक आइडेंटिटी हमें दिखाई है और अपनी वकालत के अंदर एनरोलमेंट लेने की कोशिश करी है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत हम होने के तहत ऐसे वकीलों को या ऐसे लोगों को हम कोर्ट के अंदर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं देंगे। अभी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर टोटल 2019 से लेके 2023 तक ये टाइम पीरियड के अंदर लगभग 4 साल का अपने समय है। तो यहां पे 4 सालों के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत अपना डिटेल में यहां पे स्क्रूटिनिटी करी है एंड स्क्रूटिनिटी करने के बाद में, यानी कि जांच करने के बाद में, यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अपना खुलासा करते हुए हजारों से ज्यादा वकीलों को, यहां पे फिगर हमारे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं बताई है, फिगर्स के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई बात नहीं करी है, बट हजारों की तादाद में जो एज एन एडवोकेट अपना प्रैक्टिस कर रहे थे या जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करवाया था, तो उनका वकालत जो करने का लाइसेंस होता है उसको रद्द कर दिया है। तो ये आपको मेरे को इंफॉर्मेशन देनी थी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक कौन सा व्यक्ति है जो कि फेक है, कौन सा व्यक्ति है जो एक फेक एडवोकेट का अपना टैग उसके ऊपर लगाया जा रहा है, ऐसे कौन से लोग हैं। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका क्लैरिफिकेशन तो दिया नहीं है, बट मेरे मुताबिक ये रही यहां पे सारे के सारे वकीलों की लिस्ट, ये सारे वकीलों की लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है कोई बिना डिटेल्स के लाए आपको कुछ बताने के लिए नहीं आऊंगा, मैं आपको पूरी लिस्ट जरूर पेश करूंगा। तो यहां पे मुद्दे की बात क्या है कि मैंने पूरी लिस्ट को पढ़ा है, पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन ये जो दी गई है इसको मैंने पढ़ा है। तो इसके बाद में एक बात समझ में आई है कि अगर मैं एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवाने जा रहा हूं, स्टेट बार काउंसिल के अंदर कराने जा रहा हूं, उसके बाद मैं एआईबी का एग्जाम देऊंगा, उसके बाद और इसी बीच में मेरे पास वेरिफिकेशन कराने के लिए एक लाइबिलिटी होगी कि मेरे को जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल के ऊपर जमा करने हैं। तो जब मैं अपने सारे के सारे पोर्टल्स अपने पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहा हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहा हूं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और अगर मैंने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद एलएलबी करी है तो एलएलबी की डिग्री, एलएलबी के मार्कशीट्स, और मेरा रोल नंबर क्या था, बीए अगर मैंने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी है तो उसके अंदर मेरा रोल नंबर क्या था, एलएलबी करी है मैंने उसका क्या रोल नंबर था, और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके जांच करेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर जो आपने रोल नंबर दिया है, तो वो कॉलेज वालों को फोन करेंगे या कॉलेज वालों से रिकॉर्ड मंगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि आपका वो रोल नंबर का कॉलेज के अंदर रिकॉर्ड है। अगर नहीं है, डायरेक्टली ये फेक डिग्री है। दूसरी बात, आपने जो एलएलबी की डिग्री अपनी अगर जमा करवाई, अगर 5 साल वाली है, डायरेक्ट 12वीं के बाद अपने एलएलबी करी है, तो आपने जो रोल नंबर दिया है तो वो रोल नंबर को आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी एलएलबी करी है, जो आपने बताया है और जिस यूनिवर्सिटी की आपने डिग्री दी है, तो वो रोल नंबर कॉलेज के रिकॉर्ड से चेक करा जाएगा कि कॉलेज में रिकॉर्ड जो आपने दिया है, जो डिग्री दी है, क्या आपका नाम है। अगर आपका नाम है तो ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट सही जमा करे हैं, लेकिन अगर आपका नाम नहीं है ना, तो फेक डिग्री आपने जमा करी है, ऐसा टैग लगा के आपका एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। और यही टोटल 107 एडवोकेट्स के द्वारा नाम यहां पे अनाउंस करा गया है। बट अगर मैं बात करूं ना, जो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें 117 लोग हैं, टोटल 107 लोग नहीं है, टोटल 117 लोग हैं। अब 10 लोग उन्होंने बाद में जब ये नोटिफिकेशन जारी करी होगी, 10 लोगों का नाम और ऐड कर दिया होगा, इसीलिए 107 ना बोलते हुए 117 एडवोकेट्स का अपना नाम है। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई देखो, हमने ना रूल बनाए थे, रूल नंबर 32 बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रैक्टिस एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स 2015, और इसको एक तरह से अमेंड भी करा था। रूल नंबर 32 को 23 जून 2023 के अंदर अमेंडमेंट भी करी गई थी इस रूल के अंदर। तो इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई देखो, अब हर एक वकील अगर प्रैक्टिस कर रहा है ना और वो अपना वकालत करना चाहता है ना, तो उस केस में हर किसी को अपना वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो भाई हम आपका पर्टिकुलर टैग लगा देंगे कि आपका, और दूसरी बात, हम आपको अथॉरिटी भी नहीं देंगे कि आप लाइसेंस लेने के बाद में प्रैक्टिस कर सकोगे, अगर आपका यहां पे वेरिफिकेशन के जो आपको प्रोसेस है उसका पालन अगर आपने नहीं किया होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, आपका नाम अगर हमारे रिकॉर्ड में होगा तो आपका नाम जो है हम रिमूव कर देंगे। ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अपना अथॉरिटी है। ठीक है जी। तो यहां पे फेक का मतलब मैंने आपको बता दिया, और ये सब जो काम किया जा रहा है वेरिफिकेशन प्रोसेस का, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपना बोला था। अजियंदर संगवान एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ये अपना सिविल पिटीशन फाइल करी गई थी 2015 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बार काउंसिल अपना एफिशिएंटली
अपने लीगल फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए जो अच्छे एडवोकेट्स हैं उनका ही नाम बार में रखने के लिए और जो फेक एडवोकेट्स उनका नाम रिमूव करने के लिए पूरा का पूरा ऑथराइज्ड है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने केस के अंदर बोलकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसी अथॉरिटी दी थी कि आपका जिस बंदे का आपको नाम लगता है फेक है, जिसकी डिग्री का रोल नंबर अगर रिकॉर्ड में मैच नहीं हो रहा है या है ही नहीं है या एग्जिस्ट करता ही नहीं है या किसी ने डॉक्यूमेंट्स गलत जमा कराए हैं, किसी ने अधूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, उसका नाम आप रिमूव कर सकते हो, ऐसे पूरे ऑथराइज्ड हो। ये बात अपना लिखी हुई है और यही अमेंड करके 2000 रूल नंबर 32 के अंदर अपना अमेंडमेंट करी गई थी 2023 में, जो आपके सामने मैं ये डिटेल्स लेकर आया हूं। एक और केस है अजय शंकर श्रीवास्तव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर इन रिट पिटीशन 2023 के अंदर, जो पर्टिकुलर यहां पे बात करी जाती थी कि अगर मैंने एलएलबी की डिग्री नहीं करी है लेकिन मैंने कहीं से जुगाड़ करके जाली डिग्री अपनी बनवा ली है और वो जाली डिग्री मैं अपनी अगर बार काउंसिल में जमा करता हूं कि भाई साहब मेरे को लाइसेंस दे दो, तो ऐसे केस में अगर वो पकड़ में आ जाता है तो ये अपने आप में क्या है, फॉर्ज केसेस बहुत सारे अपने बार काउंसिल के पास आ रहे थे। तो इसको भी अपना कैसे टैकल करा जाए और इसके रिगार्डिंग अगर रूल्स में कोई अमेंडमेंट करनी है या कोई नया रूल लेकर आना है तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना ऑफिशियली दे रखा है। तो इसीलिए आप अगर इस बात को बोलो कि ये तो गलत बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे अपना नाम जो है डिक्लेयर कर सकता है वगैरह वगैरह, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी दे दी है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऊपर कुछ नहीं है। याद रखना मेरी बात, ठीक है जी। तो ये अपनी अमेंडमेंट थी और यहां पे बताया गया है कि जब हमने जून 2023 के अंदर अपना अमेंडमेंट करी थी ना, उसके बाद हमने पाया 50 ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनका नाम इस अमेंडमेंट करने के बाद सामने आया, ठीक है, जिनका नाम हमने रिमूव कर दिया था क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस को ढंग से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे थे। ये बात भी आपको समझ में आ जाती है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताई है। अब थोड़ा सा लिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये अपनी लिस्ट है, ठीक है। सब में आप देखिएगा ये क्या लिखा है, फेक डिग्री है, ठीक है, फेक डिग्री है, डिग्री जो है यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं करी है तो इस वजह से हम आपका नाम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। आप फेल हो गए थे एग्जाम में लेकिन आप फिर भी चाहते हो भैया मेरे को तो एनरोलमेंट करवाना है, गलत बात है। एलएलबी के मार्क्स आपके ऑफिशियली कुछ और है लेकिन आपने फॉर्म फिल करते दौरान झूठे मार्क्स बताए हैं, ठीक है, ये भी अपना झूठे मार्क्स बताए हैं, डिग्री इशू करी नहीं है, डिग्री इशू नहीं करी है और आपका नाम और रोल नंबर जो है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है, ठीक है। यही सारी बातें हैं। फेक एलएलबी की डिग्री, इनकम्प्लीट रिजल्ट है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, ठीक है। फेक एलएलबी की डिग्री आपने दी है, ये सारे फेक वाले हैं, ठीक है, ये सारे फेक वाले हैं जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। एलएलबी ने आपका जो एलएलबी का जो आपने पूरी पढ़ाई लिखाई करी होगी, आपका जो एलएलबी के अंदर नाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बीए की डिग्री आपने झूठी अपनी जाली जमा करा रखी है, यूनिवर्सिटी को बात पता लगी, आपका नाम ही कैंसिल कर दिया। तो आप ऐसे व्यक्ति को हम कैसे वकालत का प्रैक्टिस करने का अधिकार दे देंगे, ठीक है। फेक डिग्री है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता ये लाल नाम से इनका नंबर जो नाम है कि वो इन्होंने लिखा हुआ है, मार्क करा हुआ है, ठीक है। अब रोल नंबर अलॉटेड हुआ ही नहीं है लेकिन आपने रोल नंबर अपने मन से बना के लिख दिया हो, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी ना, डिफरेंस है मार्क्स में, सप्लीमेंट्री है, ठीक है जी। कैंडिडेट का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड नहीं आया है वगैरह वगैरह। तो ये सब यही अपने ग्राउंड्स बता रखे हैं, तो जो अपना लिस्ट में ये नाम जारी करके मैंने आपको बताया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये सही कदम है या बेकार कदम है? इससे हमारे कानून की व्यवस्था जो वकालत के लिए, वकीलों के लिए एक अच्छा, जैसे अगर मैं अपनी वकालत करता हूं तो मैंने पूरी मेहनत से डिग्री करी है, पूरी मेहनत से एक मैंने अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करा है, अपने मार्क्स इकट्ठे करे हैं और मैं जमा करता हूं और एक बराबर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपने जुगाड़ से डिग्री बना लेता है और वो वकालत करने लग जाता है, तो मेरे और उस व्यक्ति में क्या कंपैरिजन होगा? क्या हम दोनों के पास अधिकार होना चाहिए प्रैक्टिस करने का या नहीं होना चाहिए? मेरे पास अधिकार होना चाहिए केवल उस व्यक्ति का अपना लाइसेंस कैंसिल करना जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है वो सही है या गलत है? आपका क्या मानना है? और आप लोगों का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या महसूस किया है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दिवाली का अपना ऑफर है, ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग में से जितने भी लोग हमारी एप्लीकेशन पे आएंगे और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अपना कोई भी कोर्स लेना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा 52% डिस्काउंट आपको मिलेगा, जिसमें सारे बैचेस आपको अवेलेबल है। AIB 19 का बैच अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच, TPA का बैच, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच,
ठीक है, एंड पूरा कंप्लीट फैमिली लॉ का बैच और 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे आकर, जो ये नए बैचेस हमने जुडिशरी के और पर्टिकुलरली AAB 19 के आप लोगों के लिए लॉन्च करे हुए हैं, तो आप लोग बहुत कम प्राइस के अंदर अपना आकर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग इसका फैसिलिटी उठा सकते हो। बस याद रखना ये जो ऑफर है केवल 5 नवंबर तक ही वैलिड रहेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।